दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट में बसे एक बहुत ही खूबसूरत देश के बारे में, जो अपनी सीमा को 7 देशों से साझा करता है। भारत से दूर होने के बाद भी भारत का दोस्त माना जाता है। इसका इतिहास काफी पुराना है। कई सेंचुरी तक यह वर्ल्ड का सुपर पावर रहा था। यह ऐसा देश है जहां पिता अपनी ही बेटी से शादी कर लेता है। यहाँ की महिलाओं की बात की जाए तो पूरी दुनिया में बेहद ही खूबसूरत मानी जाती है और 70% आबादी 30 साल से भी कम उम्र की है। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम है ईरान। ईरान के बारे में आज हम कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार एक ईरान के कुछ संगठनों ने ब्रिटिश के लेखक सलमान रशीद पर एक इनाम रखा था कि जो भी उन्हें जान से मारेगा तो उसके बदले उसे 24 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, इस लेखक पर इतना बड़ा इनाम रखने का वजह था कि सलमान रशीद ने अपनी एक किताब द सैटेनिक वर्सेस में इस्लाम के नबी मोहम्मद पैगंबर के बारे में पूरी बात लिखी थी। दोस्तों, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जो दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादक है और तेल भंडार के मामले में ईरान चौथे नंबर पर आता है। ईरान की कालीन दुनिया भर में निर्यात की जाती है। दुनिया भर में जितना भी तेल पाया जाता है उसका 10% हिस्सा अकेले ईरान के पास है। ईरान का आधिकारिक नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। 1935 से पहले ईरान को पर्सिया के नाम से जाना जाता था और पर्सिया को दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता रहा है। पार्सियन भाषा में ईरान शब्द का अर्थ होता है आर्यों की भूमि। ईरान में सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन देशों की मूवीज और सीरियल पर भी बैन लगा हुआ है। पर यहाँ के लोग अमेरिका के फिल्मों के इतने बड़े शौकीन हैं कि कुछ समय पहले यहाँ अमेरिकी मूवीज की डीवीडी ब्लैक में बेची जाती थी। 1979 से पहले ईरान के लोग काफी मॉडर्न थे और अंग्रेजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। लेकिन 1979 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति आई और फिर ईरान में सख्त इस्लामिक कानून लागू कर दिया गया। दोस्तों, ईरान की संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर कोई भी मर्द किसी भी महिला से कुछ दिन, कुछ हफ्ते या सिर्फ कुछ घंटों के लिए शादी कर सकता है। ईरान में अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या कुछ गलत होता है तो यहाँ पर अपराधी के बदले लड़की की माँ को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि अगर लड़की की माँ ने लड़की को संभाल कर रखा होता तो ऐसी कोई नौबत आती ही नहीं। बताओ, ईरान के लोगों की ऐसी सोच ही इसे दूसरे देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। दोस्तों, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, पर फिर भी यहाँ हर साल 8,000 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। हालांकि यहाँ आधिकारिक रूप से शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 में ईरान की संसद में एक कानून पास किया गया था जिसमें एक पिता गोद ली हुई या अपनी सौतेली बेटी से शादी कर सकता है, पर कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए 13 साल। और इसका वजह है कि ईरान में लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल रखी गई है। मतलब 13 साल की बच्चियां यहाँ बालिग मानी जाती है और 15 साल का लड़का बालिग होता है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की सीमा 7 देशों से लगती है। ईरान में लगभग 95% लोग शिया मुस्लिम हैं, जबकि 5% लोग से भी कम सुन्नी मुसलमान हैं। बेटी से विवाह करना, जिस्म फरोशी, 1 घंटे के लिए शादी, ये सारी ही चीजें सिर्फ शिया मुस्लिम मानते हैं। इसके अलावा ईरान में लोग खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि फर्श पर खाते हैं। साथ ही ईरानी लोगों का यह मानना है कि दही एक जादुई खाना है और इसे खाने से उम्र बढ़ती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रात में जल्दी सो जाना चाहिए। जो लोग देर रात तक जागते हैं वह कम उम्र तक जीवित रह पाते हैं। इसलिए ईरान में रात 11 बजे के बाद इंसान आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, ईरान में 15 वर्ष की आयु के लोग वोटिंग कर सकते हैं। ईरान की संस्कृति, सुंदर कविताएं, खूबसूरत महिलाएं और यहाँ की कालीन दुनिया भर में मशहूर है। ईरान में महिलाओं को बुर्का पहनना अनिवार्य है, पर इस बुर्के में वह अपना चेहरा दिखा सकती हैं।
अगर ईरान में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है या फिर बलात्कार करता है तो वहां की पुलिस उस लड़के पर दबाव बनाती है पीड़ित लड़की से शादी करने के लिए। लेकिन वो बात अलग है कि शादी के 1 घंटे के बाद पुरुष उस महिला से तलाक ले सकता है। तो ये है दोस्तों ईरान की कुछ आश्चर्यजनक बातें। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।